वालेकुम नाजरीन, परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुकैया बलोच और आज हम मौजूद हैं बॉय स्काउट में जहां दिवाली फेस्टिवल मनाया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार। आइए उनसे जानते हैं कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या है और दिवाली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये त्यौहार होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर और बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले दिवाली हम इसलिए मनाते हैं कि दिवाली हमारा रामचंद्र साहब जो अपने वालिद साहब की कोल को पानी देने के लिए 14 साल बनवास गया और वापस जब आया तो हमें इतनी खुशी थी कि हमारी बिरादरी ने उसके खुशी के अंदर उसके दिए जलाए और मोमबत्तियाँ और अपना पटाखे। तो दिवाली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है और आज हम बलूचिस्तान के शहर कोयटा के अंदर ये दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई सब हम आपस में भाई हैं और आज हमारे इस फंक्शन के अंदर मुस्लिम भाई भी आ रहे हैं, क्रिश्चियन भी आ रहे हैं और सिख बिरादरी के भी हैं। और सबसे पहले हम इकट्ठे होकर अपन दिवाली का केक भी काटेंगे और इसी खुशी भी मनाएंगे और ये मैसेज जाता है कि हम पाकिस्तान के अंदर अक़लियती बिरादरी आज़ाद है, उनको फुल्ली आज़ादी है अपने त्यौहार मनाने की। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विकास कुमार साहब। आइए उनसे जानते हैं दिवाली के बारे में और बलूचिस्तान के अमन के बारे में, इस सूबे के बारे में, त्यौहारों के बारे में कि हमारे कौम के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं और ये किस चीज़ का पैगाम देती हैं। अमन का पैगाम देती हैं, मोहब्बत का पैगाम देती हैं और इनके फ़रोग़ देने से मोहब्बत, अमन का पैगाम में कितना मतलब एक चीज़ जो हम कहते हैं कि कौमों में मोहब्बत बढ़ती है तो वो किस हद तक हमारे लिए, हमारे कौमों के लिए ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। एक्चुअली जो त्यौहार होते हैं वो किसी भी तहज़ीब के हों, वो जो है रवादारी का जो है ना पैगाम देते हैं, एक खुशियाँ शेयर करनी होती हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो दिवाली का यही है कि इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। जब राजा राम जो है अपनी सल्तनत में लौटे थे तो वहाँ पर अपने महबूब की कुर्बत में जो है तमाम नगरवासियों ने जो है दिए जलाए थे। तो दीपावली जो है संस्कृत भाषा का, लैंग्वेज का एक वर्ड है जो दो लफ्ज़ों से बना है, दीप और अवली। दीप यानी कि दिया और अवली यानी कि कतार, दियों की कतार। दियों की कतार को दीपावली कहते हैं। तो ये बहुत एक खूबसूरत त्यौहार है। किसी मुफक्किर का कहना है कि हर शख्स की दो आँखें होती हैं। सनातन धर्म की भी, हिंदू सनातन धर्म की दो आँखें हैं और वो दो आँखें उसके दो त्यौहार हैं, एक है होली और एक है दिवाली। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल हमीद मरी साहब जो कि डायरेक्टर ऑफ मिनॉरिटीज़ बलूचिस्तान हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो आज बॉय स्काउट में दिवाली फेस्टिवल में मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्यों मौजूद हैं यहाँ पे, मकसद क्या है उनका आने का और ये जो दिवाली है और ये अक़लियतों के जो त्यौहार होते हैं कितने ज़रूरी होते हैं हमारे मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं हमीद मरी, डायरेक्टर अक़लियती अमूर। आज इस बात पे मुझे फ़ख्र भी है कि आज हम दिवाली मना रहे हैं। इस दिवाली में जो है हमारे साथ सिर्फ हिंदू बिरादरी नहीं है, इसमें हमारे साथ सिख बिरादरी के लोग भी बैठे हैं, इसमें हमारे साथ क्रिश्चियन बिरादरी के लोग बैठे हैं, बहाई की भी बैठे हैं और पारसी के लोग भी बैठे हैं। और ये जो दिवाली का जो प्रोग्राम है ये एक पैगाम है खुशहाली का और ये एक पैगाम है रोशनी का। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर कानून अमानुल्लाह कंडरानी साहब। आइए उनसे जानते हैं कि ये दिवाली के फंक्शन में आए हैं, फेस्टिवल में आए हैं, तो इनके आने का क्या मकसद है और सूबे बलूचिस्तान जैसे सूबे के लिए कितना ज़रूरी है कि हम ऐसे त्यौहार को फ़रोग़ दें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक से, मेहरबानी। सर जैसे आप आज फेस्टिवल में आए हैं, त्यौहार में, तो यकीनन आप सीएम के भाई के साथ भी आए हैं, तो आपके बलूचिस्तान के हुकूमत की जो माइंड सेट है वो आप बलूचिस्तान के सूबे को फ़रोग़ देने के लिए, कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए, डिफरेंट कौमों के त्यौहारों को फ़रोग़ देने के लिए आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है स्पेशली बलूचिस्तान जैसे सूबों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज ये हिंदू बिरादरी की दिवाली का खुशी का मौका है और बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के बलोच, पश्तून, सेटलर जो भी यहाँ रहते हैं,
सब की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ हिंदू बिरादरी को। और वज़ीर आला जनाब अली मर्दा डोमकी साहब ने मुझे ज़ाती तौर पर हिदायत की है कि मैं यहाँ आकर उनकी तरफ से शिरकत करूँ और उनकी तरफ से मुबारकबाद पेश करूँ। और आज उनके भाई भी तशरीफ़ लाए थे, दोस्तेन खान डोमकी साहब, तो हम दोनों जो है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करने आए थे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने भाइयों के साथ ये यकजहती का इजहार किया है। और हिंदू जो है इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में या इस बड़े सग़ीर में कोई नए नहीं हैं। ये अपनी वतन पे हैं, अपनी सरज़मीन पर हैं और यही सरज़मीन उनके आबा व अजदाद की है। हम सब ने इस बरसग़ीर के अंदर वक्त गुजारा है और गुजार रहे हैं। और जितनी पुरअमन कौम है, जितने वफ़ादार कौम हिंदू बिरादरी है, मैं समझता हूँ हम उनके इस वफ़ा को और जफ़ा को सलाम पेश करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू कम्युनिटी के चौधरी गिरधारी लाल। आइए उनसे जानते हैं कि फेस्टिवल में क्यों आए हैं, इनका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह करम आपसे। अल्लाह का शुक्र है। जी चौधरी गिरधारी लाल साहब, आप हमें ये बताएं कि फेस्टिवल का त्यौहार किस चीज़ का त्यौहार होता है और आप यहाँ मौजूद हैं तो किस लिए मौजूद हैं, आपके आने का मकसद क्या है इस त्यौहार में? जी देखिए, दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है हिंदू मज़हब का। ये अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। और हम जो है आज यहाँ पे जमा होंगे पूरी हिंदू बरादरी के लोग कोयटा से, और हम यहाँ पे खुसूसी अपने मुल्क, अपने सूबे के लिए अमन अमान के लिए यहाँ पे हम प्रे भी करेंगे। हमारा फंक्शन होगा इस सिलसिले में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैज़ा, भाई कम्युनिटी से, मिनॉरिटीज़ कम्युनिटी से। आइए इनसे जानते हैं कि ये भी यहाँ पे आई हैं और दिवाली के फेस्टिवल में भरपूर शिरकत कर रही हैं। इनका मकसद क्या है और बलूचिस्तान में जितने भी कौमें हैं, जितनी भी त्यौहारें मनाई जाती हैं, जितने भी मजहबी इख्तलाफात हैं, क्या ये प्रोग्राम से वो सारी जो मिसकनसेप्शन है हमारे बीच, सारी जो इख्तलाफात हैं, क्या वो मिट जाएंगी? आइए जानते हैं डॉक्टर फैज़ा से। अस्सलाम वालेकुम मिस। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर अशोक का वागन तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि फ़ॉर द फर्स्ट टाइम कोयटा में दिवाली का जो है ये सेलिब्रेशन मुनक्किद किया जा रहा है और हम जितने माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पर शरीक हुए हैं और इस पैगाम के साथ कि इंशाल्लाह हम सब मिलकर अपने मुल्क की खिदमत कर सकेंगे। और सब जितने भी हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ से इधर मौजूद हैं और इंशाल्लाह ये खुशियों भरा पैगाम आगे देंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ हिंदू कम्युनिटी के ख़वातीन हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो दिवाली कैसे मनाते हैं, दिवाली के दिन क्या क्या करते हैं। आइए उनसे जानते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुहानी कुमारी। सुहानी कुमारी, आप दिवाली में क्या करती हैं, दिवाली कैसे मनाती हैं? दिवाली तो रोशनियों का त्यौहार है। इसमें हम चरागा करते हैं, पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की, और अपने जो श्री रामचंद्र जी के उनके आने का इंतज़ार करते हैं, माता जी का इंतज़ार करते हैं कि वो हमारे घर में आए, जैसे वो अयोध्या नगरी में आए थे 14 साल वनवास काट के। तो ये उस की याद में मनाया जाता है ये फेस्टिवल कि उन्होंने 14 साल वनवास काटा और वो फिर अयोध्या नगरी अपने शहर में आए। जी नाज़रीन, आपने देखा ये आज दिवाली की याद में फेस्टिवल था, क्योंकि दिवाली तो नवंबर में गुजर चुकी है, लेकिन उसकी याद में डॉक्टर अशोक कुमार ने, जो एक्स सेनेटर है हमारे, उन्होंने ये रखा और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों को बुलाया, क्योंकि इनका कहना है कि ये दिवाली अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, भाईचारे को फ़रोग़ देता है। तो ऐसी ही त्यौहारें हमें मनानी चाहिए, चाहे वो डिफरेंट मज़हब से हों, डिफरेंट कम्युनिटी से हों। हम सबको इन्हीं खुशियों में खुश होना है। जिस कौम की खुशियाँ होती हैं, अगर दूसरा कौम या दूसरी मज़हब से लोग आते हैं तो हमारे ये बलूचिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। कौमों की मोहब्बत आपस में बढ़ जाती है, भाईचारे का ये जो अमन का पैगाम है वो एक पॉजिटिव इमेज में जाता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। इंशाअल्लाह
फिर किसी प्रोग्राम में, फिर किसी दिन किसी की आवाज़ बनेंगे, किसी के त्यौहार में शरीक होंगे, किसी की खुशी में शरीक होंगे और आपको भी शरीक कराएंगे, आपसे भी मुलाकात करेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।